जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, इन लोगों को कभी नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, भगवान शिव का आशीर्वाद अपने घर परिवार के साथ अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हो, आप चाहते हो उनका हाथ आपके ऊपर बना रहे, तो आपने ध्यान रखना है। आज जो वीडियो बता रहा हूँ मैं डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, किसी को धमकाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सवाल आए रुद्राक्ष को लेकर, इनके नियम को लेकर, इनको धारण करने को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग सवाल हैं, अलग-अलग धारणाएँ हैं। उन सब की क्लैरिटी देते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त इसकी जो विधिविधा है और जो महत्व है और जो रुद्राक्ष का धारण करने का नियम है, कुछ ख़ास बातें हैं, सावधानियाँ हैं, समस्त जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा और मैं आशा करता हूँ इसके बाद आप जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, किसी पंडित द्वारा आपको बताया गया है कि इतना मुखी रुद्राक्ष इस चीज़ के लिए बेनिफिटेड है, तो उससे पहले आप थोड़ा-सा सावधान हो जाएँ। सावधान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में हर चीज़ के एक नियम बताया गया है और नियम अनुसार वो चीज़ें नहीं करी जाती, तो कहीं न कहीं संसार, ये यूनिवर्स, वो शक्ति जो शास्त्रों अनुसार आप जिनका ध्यान करते हो, वो ईष्ट कहीं न कहीं इस चीज़ का आपको 101% विपरीत फल ज़रूर देते हैं। जहाँ आशीर्वाद मिलता है ना, वहाँ सज़ा भी ज़रूर मिलती है आपके कर्मों के अनुसार। तो बिना कुछ ज़्यादा समय लेते हुए आप लोगों से सबसे पहले तो मैं निवेदन कर लूँ, वीडियो को तो पूरा सुन के आपने जाना है, समझ के जाना है, उसके बाद ही इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि रुद्राक्ष धारण करें कि ना करें, उनके नियम के अनुसार चलें कि ना चलें। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, नीचे ब्लिंक होता हुआ ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। यही मेरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का नाम है। अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, दरबार से जुड़ना चाहते हो, मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, आपकी कोई भी समस्या को लेकर, कोई भी समाधान चाहते हो, कोई संकट है, कोई वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुंडली आपने बनवानी है, दिखवानी, कोई महादशा है, दोष है, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, काल से दोषों का आपको निवारण चाहिए, आप मुझसे जुड़ के समस्या का समाधान करवाना चाहते हो, क्रिया चलवाना चाहते हो, पूजा, हवन, चालीसा पाठ का आप जानकारी लेना चाहते हो, करवाना चाहते हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपॉइंटमेंट लिख के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना है। एक अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा ऑनलाइन, एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय के अनुसार आपकी मेरी बात होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संकोच के आप कभी भी मेरे साथ अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं, तो जैसा मैंने बताया और सभी जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है, 22 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और इसका जो समापन होगा 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का महीना भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है, खासकर शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाने के संदर्भ में। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्राक्ष का अक्ष और इसे शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है। प्राचीन काल से रुद्राक्ष का उपयोग आभूषण के रूप में, साथ ही साथ सुरक्षा के रूप में, गृह शांति के रूप में और आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जाता रहा। रुद्राक्ष की विविधता और महत्व मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। अब जब बात हो रही है रुद्राक्ष की महत्व की, विविधता की, रुद्राक्ष जो है ना मुख्य रूप से 17 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनमें 12 मुखी रुद्राक्ष का महत्व विशेष बताया गया है। इसे कलाई में, कंठ में और हृदय पर धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष को कंठ तक धारण करना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा 12 दानों को कलाई में और 36 दानों को कंठ में और 108 दानों को हृदय पर धारण करने की सलाह दी जाती है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि एक दाना भी धारण किया जा सकता है, बशर्ते वो हृदय तक हो और लाल धागे में बंधा हो। तो जब भी आप धारण करें रुद्राक्ष, तो इस चीज़ का आपने रखना है खास ध्यान। अब रुद्राक्ष धारण करने के नियम भी थोड़े-से मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो देखो ज़्यादा अगर मैं लंबी खींचूँगा, तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियोज़, कई बच्चे हैं जो बोलते हैं कि बहुत लंबी वीडियोज़ बना दी आपने, देखना आप पसंद नहीं करते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, कंसाइज़ में आपको जल्दी से मैं मेन-मेन चीज़ें समझा दूँ, ताकि अगर आप इस चीज़ का भी अगर ध्यान रख लेते हो, तो कहीं न कहीं वो पाप करने से आप बच जाते हो, जहाँ भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं।
तो वही मैं बात कर रहा हूँ रुद्राक्ष धारण करने की नियमों की। तो जब नियम की बात आती है तो हम शास्त्रों का ध्यान करते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या किसी सोमवार को धारण करना अच्छा होता है। विशेष रूप से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो जब भी शिवरात्रि पड़े, 12 महीनों की हर एक महीने शिवरात्रि आती है। शिव पुराण में इसका वर्णन है। आप साल में जब शिवरात्रि आती है, उस समय पे भी आप बहुत अच्छा समय है, उस समय पे आप धारण कर सकते हो। धारण करने से पहले आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो उनको ना पंच स्नान ज़रूर करा देना है रुद्राक्ष को। आप 5 दिन पहले ले लीजिए, हर एक दिन कभी दूध में, कभी दही में, गाय के देसी घी में, शहद में, इस तरीके से गंगा जल में आप रखिए। तो रोज़ आपने 24-24 घंटे के लिए उस रुद्राक्ष को रखना है और जब शिवरात्रि आए या शुभ दिन आए या शुभ मंगलवार आए, जैसे शुक्ल पक्ष का सोमवार है, प्रथम सोमवार है, तब आप उसको धारण कर लो। तो ये जब आप धारण करोगे ना, उसमें एक अलग ही एनर्जी आपकी क्रिएट होगी, अलग ही वाइब क्रिएट होगी और अलग ही आपको महसूस होगा। जब बात आती है धारण करने की नियमों की, तो नियम जैसे मैंने बताया कि शिवरात्रि या शुभ सोमवार आप धारण कर सकते हो, पर धारण करने से पहले आपने कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। वो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे शिवजी को अर्पित करना ना भूलें। शिवजी को अर्पित करने के बाद ही इसे माला में पिरोते समय मंत्रों का जाप करें और फिर इसे धारण करें, फिर इसे पहने। तो अब जब आप शिव जी को अर्पित करें तो किस तरीके से अर्पित करना, आपके घर पे कोई फोटो हो शिव जी की, उनके आगे अर्पित कर दीजिए। कहीं मंदिर हो जहां आप 24 घंटे 48 घंटे के लिए रुद्राक्ष रख सकते हो, वहां रख दीजिए, कांच की कटोरी में रख दीजिए, किसी पत्तल में रख दीजिए और उनको बोलिए कि मैं इस रुद्राक्ष को इस कारण से मैं धारण करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शरीर की जितनी नकारात्मकता है वो ध्वस्त हो इसे पहनने के बाद। शरीर की बीमारियां हैं या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जिस भी कारण जिस मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं, परंतु पहले शिव जी को आप प्रणाम करें, उनसे विनती करें, और उनसे आप अरदास करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भई मैं भोलेनाथ भगवान जी, मैं आपका भक्त हूँ, मैं रुद्राक्ष को धारण करने जा रहा हूँ, इस कारण से धारण करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी ये इच्छा या मेरे शरीर की ये पवित्रता हमेशा बनाए रखना और मैं शिव जी के इस रुद्राक्ष को धारण करने में बिल्कुल पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहूँ और कोई पाप ना करूँ, कोई गलती ना करूँ, इस तरीके से आपने बोलना है। तो उसको 24 घंटे, 48 घंटे के लिए आप ज़रूर रखें, 5 दिन के लिए ज़रूर रखें और फिर उनको पंच स्नान हर दिन एक नए उससे आप स्नान करा के उनको भिगो के रखें उस पूरे 24 घंटे के लिए और तब उसको धारण करें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अगर आपको आप जानना चाहते हो कौन-सा रुद्राक्ष आपके लिए बेनिफिटेड है या कौन-सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, तो आप मुझसे कुंडली बनवा के इसकी जानकारी अलग से ले सकते हो अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अब नियम जब मैंने बात करी है, धारण करने से पहले की बात करी है, तो मैं सावधानियाँ भी बता देता हूँ। सावधानियाँ जिसमें आपको एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है रुद्राक्ष धारण करने से पहले। रुद्राक्ष धारण करने वालों को सात्विक रहना चाहिए। सात्विक यानी कि वेजिटेरियन, कुछ भी इस तरीके के नॉन-वेज चीज़ें और कोई भी जो दारू, सिगरेट, बीड़ी, इन चीज़ों का, तम्बाकू, गुटखा, इन चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ें आपने प्रयोग में नहीं लानी है। साथ ही साथ सात्विक तरीके से यानी कि आपने जो है रिलेशनशिप में मतलब संभोग या इस तरीके की कोई भी स्थिति आपने अपने ऊपर पैदा नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस या मदिरा का जैसे मैंने बताया सेवन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आचरण को शुद्ध रखना है। आचरण आपकी ब्रह्मचार्य में आ गया, आपकी गलत क्रियाएँ आपने नहीं करनी है, कुछ भी हस्तमैथुन नहीं करना है आपने और किसी भी तरीके से आपने जो है अपना ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ना है। और इसके विपरीत अगर आपने कार्य करा और धारण करने के बाद तो इसका विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप सावधान रहें। सावन के इस पवित्र महीने में रुद्राक्ष का महत्व को समझना और इसका सही तरीके से प्रयोग करना हमें आध्यात्मिक शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हमने तो धारण करा हुआ है, हम तो सारी चीज़ें करते हैं, उल-जलूल चीज़ें भी कर रहे हैं, अंट-संट चीज़ें भी कर रहे हैं, हम कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन उनको दंड मिलेगा। इसको धारण ना कीजिए, अपने गंदे हाथ से आप कभी भी इसका प्रयोग ना कीजिए, कभी उन पे हाथ ना लगाएँ, टॉयलेट बाथरूम जा रहे हो तो इस तरीके से हाथ ना लगाएँ, फिर ये गलत हो जाता है।
इसीलिए बोलते हैं भगवान जी की पवित्र चीज़ों को पवित्र स्थान में रखें। अगर आप उसका पालन कर सकते हो तो पालन करें, नहीं तो इसको धारण करने से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। ठीक है? आपको उल्टा ही फ़ील होगा, उल्टे ही चीज़ें आपके साथ होंगी, सही चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ जिन्होंने भी रुद्राक्ष धारण किया उनको शेयर ज़रूर कर देना वीडियो या करने की सोच रहे हैं धारण, तो उनके साथ शेयर करना। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली मैया की जय हो।